नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विपिन कुमार है और मैं आज आपको ये बताने वाला हूँ कि किस कंडीशन में आप लोग को हॉस्पिटल में एडमिशन लेना चाहिए, किस कंडीशन में नहीं लेना चाहिए। यदि किसी भी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव होते हैं तो क्या उनको एडमिशन लेना चाहिए कहीं कि नहीं लेना चाहिए, किस कंडीशन में लेना चाहिए, आपके साथ क्या क्या दिक्कतें होंगी तब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना है, वरना आप होम क्वारंटीन होके ही अपने आप को ठीक कर सकते हैं। मैं इसके बारे में बताने वाला हूं, तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और ये वीडियो अच्छा लगेगा तो इस वीडियो को इतना शेयर करिएगा ताकि सभी के पास ये वीडियो जा सके और सभी को इससे हेल्प मिल सके। क्या होता है दोस्तों, मैं एग्जाम्पल के तौर पर बताता हूँ आपको कि बहुत ऐसे व्यक्ति हैं जो कोई गलत नॉलेज उनको मिल जाता है। जैसे कि मान लीजिए मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ, हमारे पड़ोसी हैं जो हमें बता दिए कि आप एडमिट हो जाओ वरना आपके साथ बहुत सारी दिक्कतें हो सकती हैं। आपके पास सिलेंडर नहीं है तो आपको ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, तो आप एक्सपायर कर जाओगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो गलत नॉलेज मिलने की वजह से वो अगला जो बंदा होता है जो पॉजिटिव होता है वो घबरा जाता है और जल्दीबाजी में वो एडमिट हो जाता है। फिर वहाँ हॉस्पिटल में जाने के बाद उनकी हालत जो होती है बिल्कुल गंभीर होती है। गंभीर क्यों होती है कि क्योंकि वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है ना बिल्कुल वायरस वाली होती है। जैसे कि मान लीजिए हम रूम में बैठे हैं, अभी हम गैस कहीं से लीक कर दें तो पूरा महकेगा ना, पूरा रूम में स्मेल करेगा कि कहीं गैस लीक करी, आप पता कर लोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से आपको इतनी जल्दीबाजी नहीं करनी है दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ कि आपको किस कंडीशन में क्या क्या करना है, क्या नहीं करना है, कब एडमिट होना है, कब नहीं होना। देखिए क्या होता है कि कोरोना पेशेंट बहुत ऐसे, जैसे कि सपोज मान लीजिए मैं कोरोना पेशेंट हूँ और मैं पॉजिटिव हूँ, बट हमें ना फीवर आ रहा है, ना जुकाम है, ना सर्दी है, ना ही हमें लूज स्टूल हो रहे हैं, ना ही हमें बॉडी पेन हो रही है, ना ही हमारे गले में दर्द होता है, बट मैं कोरोना पॉजिटिव हूँ। तो क्या मुझे हॉस्पिटल में एडमिट होना चाहिए? नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप अपना होम क्वारंटीन होके आप अपने आप को ठीक कर सकते हैं। 10 से 14 दिन लगेंगे, आप बिल्कुल परफेक्ट हो जाओगे, फिर अपना रिपोर्ट कराओगे, फिर आप निगेटिव आ जाओगे। देखिए क्या आप जो कोरोना पेशेंट हैं जिनके भी फैमिली मेम्बर में कोई भी कोरोना पॉजिटिव है तो उनको सबसे पहले 3 चीज़ें रखनी है। आपके पास 3 चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। सबसे पहला थर्मामीटर, जो आपका टेम्परेचर चेक करने के काम आता है, जो आप अपना टेम्परेचर चेक कर सकते हो कि हमको फीवर है कि नहीं है। दूसरा पल्स ऑक्सीमीटर आपको लेना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप अपना पल्स ऑक्सीमीटर से अपना पल्स चेक कर सकते हो, हार्ट रेट चेक कर सकते हो। मिनिमम आपका 1000 से 1500 का आता है, आप किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हो, बहुत ही कॉस्टली नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हो, क्योंकि आपके जान से बढ़ के वो कीमत नहीं है। 1000-1500 कोई बहुत महंगा चीज़ नहीं है। तो आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर होना चाहिए। और तीसरा है डोलो, पैरासीटामोल की टैबलेट होनी चाहिए, ताकि आपका फीवर यदि चढ़ता है तो आप तुरंत खा लो टैबलेट, ताकि आपका फीवर नॉर्मल है। क्या होता है कि आप इग्नोर कर देते हो, जैसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको फीवर आते हैं, कंटिन्यू पॉजिटिव हैं बट उनको फीवर आ रहे हैं, बट वो इग्नोर कर रहे हैं कि चलो हमें 2 दिन में 3 दिन में ठीक हो जाएगा, हट जाएगा, कोरोना ख़त्म हो जाएगा। बट बिल्कुल ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप यदि उसको मौका देते हो अपनी बॉडी के अंदर एंट्री करने का तो वो 5 से 6 दिन के अंदर 5 से 6 दिन अपने बॉडी में उसको रहने की जगह दे देते हो, तो फिर आपका पूरा बॉडी डैमेज करके रख देगा। आपको भनक भी नहीं लगेगा, आपको क्षण भर पता नहीं चलेगा कि हमारे बॉडी में वो कैसे वर्क कर रहा है। आपकी पूरी बॉडी को डैमेज कर देगा, पूरा लंग्स, फेफड़ा सब आपका ख़राब हो चुका होगा। फिर आपके साथ बहुत ही देर हो जाएगी, फिर आपको इंटूबेशन, वेंटिलेशन, बाईपैप, इन सारी चीज़ों की आवश्यकता होगी, फिर आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा। देखिए इस कंडीशन में आपको सबसे पहले, जैसे कैसे आप पता करोगे कि जैसे मान लीजिए नॉर्मल किसी के पास ना ही पल्स ऑक्सीमीटर है, तो कैसे आप पता करोगे कि हमको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है, कैसे आप जान पाओगे? तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है, हर एक व्यक्ति को जानना बहुत ज़रूरी है कि यदि हमें ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है तो कैसे हम पहचानेंगे कि हमको ऑक्सीजन लेने में दिक्कत हो रही है। देखिए सबसे पहला क्या होगा कि आप यदि आपके बॉडी में प्राप्त मात्रा में ऑक्सीजन नहीं ले पाएंगे, नहीं इनहेल कर पाएंगे, तो आपकी सबसे पहले आपको क्या होता है, पूरी बॉडी में साइनोसिस होना शुरू हो जाएगा। जैसे हाथ में क्या होता है, जो आपके नेल्स हैं ये पूरे नीले पड़ने लगेंगे, हाथ जो होती है, तलवे होते हैं, ये हल्के हल्के ब्लैक होने लगे, नीले होने लगेंगे। तो आपको ये पहचान देगी कि आपके अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल कम हो रहा है, आपकी ऑक्सीजन का लेवल जो है बिल्कुल कम हो रहा है, इसीलिए आपकी बॉडी वो नीली पड़ रही है, ठीक है। आपके चेहरे नीले पड़ने लगेंगे, बॉडी नीली पड़ने लगी, पैर के जो तलवे होते हैं बिल्कुल
ये जो आपके नेल्स होते हैं, ये नेल्स जो हैं ये बिल्कुल नीले पड़ने लगेंगे। तो ये आपके अंदर ऐसे सिम्टम्स बता रहे हैं कि आपके अंदर जो है ऑक्सीजन का लेवल बिल्कुल कम हो रहा है। तब आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत पड़ सकती है, तब आपको इंट्यूबेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, आर्टिफिशियल ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ सकती है। तो दोस्तों, आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। पहले आपको अपना होम क्वारंटाइन, देखिए आपके पास यदि पल्स ऑक्सीमीटर रहेगा तो आप चेक कर सकते हो। क्या होता है किसी के पास पल्स ऑक्सीमीटर नहीं है, ठीक है, अब बॉडी भी नीली नहीं पड़ रही है, आप कोई भी दिक्कत है, आप एकदम परफेक्ट हो, बिल्कुल बोल रहे हो, बात कर रहे हो, हंस रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, ठीक है, आपको सिम्टम्स नहीं, बट आपका रिपोर्ट पॉजिटिव है। और ये गलतफहमी में ना रहे कि हम पॉजिटिव हैं तो केवल हमको कोई सिम्टम्स नहीं हो रहा है तो हमें आगे चल के कोई भी दिक्कत नहीं होगा। लेकिन आपको ये गलतफहमी नहीं पड़ना है। 2 दिन के अंदर आपको ऐसी दिक्कत हो सकती है जो आप सोच भी नहीं सकते हो, ठीक है। तो इस चीज़ के भ्रम में नहीं रहना है, आपको होम क्वारंटीन रहना है। आप मास्क पहन के रखिए, ठीक है, आप अपने फैमिली मेम्बर से दूर रहिए, एक रूम में बंद रहिए, वहाँ पड़े रहिए, ठीक है। और ऐसे आपको करना है। आप अब होम क्वारंटीन हो सकते हैं जब आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर रहेगा। आप चेक करते रहना, चेक करना है आपको कि हर 4 घंटे में आपको कॉपी पेन में लेके आपको मॉनिटरिंग करना है, अपना टेम्परेचर चेक करना है। हर 4 घंटे में अपना टेम्परेचर चेक करिए, पल्स ऑक्सीमीटर लगा के रखे रहिए कि आप देखते रहिए कि हमारा SpO2 कितना चल रहा है, हमारा ऑक्सीजन का लेवल कितना चल रहा है। यदि 95 से आपका ऊपर रहता है SpO2, जो आपका ब्रीथिंग जो होती है, सांस जो आप ले रहे हो, तो वो SpO2 में बताता है। एक SpO2 होता है, एक हार्ट रेट या पल्स रेट होता है, ठीक है। तो SpO2 आपको देखना है कि हमारा SpO2 जो है कितना चल रहा है। 95 से ऊपर है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो रही है, तो आप अपने घर पे रह के भी आप अपने को परफेक्ट कर सकते हो, ठीक हो सकते हो, ठीक है। और जिनको 95 से नीचे है, 85, 84, 86, 90, ठीक है, 89, इस तरीके से SpO2 चल रहा है, तो और उनको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। क्या होता है ना कि बहुत सारे पेशेंट होते हैं जिनको हॉस्पिटल में ज़रूरत है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, वेंटिलेशन की ज़रूरत है, वो ठीक हो सकते हैं। इसमें कोई रिस्क वाली बात नहीं है। बहुत लोगों के साथ बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो ठीक हो जाते हैं, वेंटिलेशन पे जाने के बाद भी ठीक हो जाते हैं। तो ऑक्सीजन जो लेवल होता है, जो हम 85, 84 होता है, जैसे कि आप नॉर्मल अभी दिक्कत उनको क्या होगा कि जैसे हम नॉर्मली बोल रहे हैं आपसे तो हम हाँफने लगेंगे, बैठेंगे तो भी हाँफने लगेंगे। तो इस तरीके से आपके साथ दिक्कतें होंगी। ये सारी दिक्कतें यदि आपको होती है, वाकई में आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, तब आप हॉस्पिटल में एडमिट होइए, वरना आप होम क्वारंटीन भी रह के भी अपने आप को ठीक कर सकते हैं। आपको बिल्कुल जल्दीबाजी नहीं करना है। जिनको दिक्कत है उन्हीं को, जिनको ऑक्सीजन की दिक्कत है, जिनको ऑक्सीजन का नीड है, वही लोग एडमिट हों, वरना आप लोग होम क्वारंटीन भी रह के ठीक हो सकते हो। आप अपनी प्रॉब्लम सही कर सकते हो। जिनको ज़रूरत है हॉस्पिटल में वही लोग एडमिट हो। जिनको सांस की दिक्कतें हैं, जो बहुत ज़्यादा सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिनकी बॉडी नीली पड़ने लगती है, उनको ज़रूरत है हॉस्पिटल की, उनको ज़रूरत है ऑक्सीजन की। क्योंकि जब आपका ऑक्सीजन लेवल कम होगा तो आपकी बॉडी नीली पड़ने लगेगी। आप किसी से बात करोगे तो आप हाँफने लगोगे, बहुत ज़्यादा हाँफने लगोगे। तो आपके पास पल्स ऑक्सीमीटर रहेगी, तो सबसे पल्स ऑक्सीमीटर आपके पास रहता है तो आप चेक करके पता कर सकते हो कि हमारा ऑक्सीजन लेवल मेंटेन है। तो आपको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत नहीं है। अपना खुद का मॉनिटरिंग आप होम अपने घर पे ही कर सकते हो, वरना आपके पास नहीं रहेगा तो आप बहुत सारी दिक्कतों में पड़ सकते हैं। आप नहीं जान पाओगे। बहुत लोग नहीं जान पाते हैं कि बॉडी नीली पड़ रही है, वो घर पे ही रहते हैं और उनके साथ बहुत गलत हो जाता है, अब उनको पता भी नहीं चलता है। तो इस तरीके से आपको नहीं करना है। आप ये सारी 3 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। नहीं है, बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं, आप खुद से भी पहचान सकते हो अपने सिम्टम्स को कि हमको सांस लेने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत ही ज़्यादा हो रही है, तब आप हॉस्पिटल में दाखिल है, वरना आप होम क्वारंटाइन भी रह के अपने आप को ठीक कर सकते हैं। कुछ मेडिसिन्स हैं जो आप खा के अपने आप को ठीक कर सकते हो, ठीक है। तो यही बात हम आपको बताना चाहते थे कि इस वीडियो के माध्यम से कि आप लोग बिल्कुल ऐसे गलती ना करें। बहुत ऐसे पेशेंट हैं जो है हॉस्पिटल में है, जिनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, जिनको हॉस्पिटल की ज़रूरत नहीं है, वो भी लोग एडमिट हैं और उनके साथ गलत हो जाता है। जिनको हॉस्पिटल में एडमिट होने की ज़रूरत है, उनको बेड नहीं मिल रहे हैं। क्योंकि यदि हमें ज़रूरत नहीं है हॉस्पिटल की, हम एडमिट हैं, हम बेड भर चुके हैं और हमको मान लीजिए ज़रूरत नहीं है, हम एडमिट हुए हैं और जिसको ज़रूरत है वो एडमिट नहीं हो पा रहा है, तो उसके साथ गलत हो जाता है। तो प्लीज़ ऐसा आप लोग ना करें। जिनको ज़रूरत है वही लोग एडमिट हों, जिनको ज़रूरत नहीं है वो लोग ना एडमिट हो। क्योंकि जिनको ज़रूरत नहीं होती उनके कारण जिनको ज़रूरत होती है उनके साथ घटना घटित हो जाता है। तो प्लीज़ आप लोग